आना मास्टर कहिए कैसे आना हुआ? मेरा मन व्याकुल हो रहा है प्रभु, क्योंकि पृथ्वी रक्त ही रक्त हो रहा है। सर्वत्र दानवों का अत्याचार बढ़ गया है। हे देव ऋषि, मनुष्य, देव, दानव सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है और वो अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। और आप भरोसा कीजिए, मेरा सुख जाया नहीं जाएगा। सत्यम जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। आप चिंता न कर देवर्षि। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, परंतु क्या देवर्षि? कुछ है मुझे संकोच बताइए, कहिए क्या कहना चाहते हैं? आज हमें आप अपना ही लीला देखने। नारायण नारायण, जिससे मन की व्याकुलता जागृत होगी। हे देवर्षि, आप तो जानते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है और मेरी माया में बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि फंस जाते हैं और अपने उद्देश्य से वो नहीं निकलते हैं, मंदिर तक नहीं जा पाते हैं। उनकी भक्ति और शक्ति दोनों अधूरी रह जाती है। नारायण नारायण, बताइए प्रभु, आप अपना ही कुछ लीला देखने। जो निश्चय मेरी भक्ति करेगा, श्रद्धा और सुल्फन से मुझ पे संपृक्त करेगा, उसी मेरी माया जाल से उभर सकता है। नारायण नारायण प्रभु। अच्छा प्रभु, आप अपने ही माया की कुछ लीला देखने प्रभु। नारायण नारायण। हमारे भी इष्ट शिव हैं, महादेव हैं, वो तीनों लोगों को स्वामी हैं। वो तीनों लोगों को संस्कृत धर्म और आदि रक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। वृत्रासुर, तारकासुर, गांजासुर को प्राप्त करने वाले हैं, कामदेव को भस्म करने वाले और समुद्र मंथन के समय विष को पीने वाले महादेव सभी देवों में श्रेष्ठ है। नारायण नारायण प्रभु, तो दिखलाइए प्रभु। आज तो शिव की लीला दिखाइए, जिसने स्वयं संकट सहकर देवताओं की रक्षा की है प्रभु। नारायण तो सुनिए देवर्षि, आज मैं शिव की ही लीला बताने जा रहा हूँ। एक महादानव की कथा जिसका नाम जलंधर है। अतः वो जलंधर शिव के पसीने से उत्पन्न होता है और वो शिव अंत में शिव द्रोही बन जाते हैं। अभिमानी इतना ही नहीं बल्कि अंत में वो शिव के हाथ ही प्राप्त होता है। नारायण नारायण प्रभु, परंतु इस स्वच्छम नेत्रों से नहीं प्रभु, आप हमें दिव्य दृष्टि दीजिए ताकि मैं देख सकूं। नारायण नारायण। ऐसा ही होगा।
थे कि मैं भगवान शिव का दर्शन करूं, इसलिए आज निकल कर। कोई खास बात तो नहीं है? हाँ, पर मुझे यह पूछना है कि आप बिना सोचे समझे दानों को वरदान दिलाते हैं, जिससे हम देवताओं सदा भयभीत रहते हैं। भोले भाग्य पर इतना अधिक प्रचंड हो जाते हैं कि उन्हें ही दौड़ने की सुधी नहीं रह जाती है कि हमारा यह वरदान कहीं काम आएगा। भोले तो वरदान दे, नीच भक्तों को है दे। भोले तो वरदान दे, नीच भक्तों को है दे। वक्त आने पर यार नीच हाथों से मारते। उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो चलिए गुरुवर, उनका दर्शन भी हो जाएगा और तथा दान और बुद्धि सफल करने का कोई उपाय भी मिल जाएगा। जब जब धरती पर पापों का हो जाता है ढेर, जब जब धरती पर पापों का हो जाता है ढेर, उसे हराने भगवान को लगता नहीं है देर। अच्छा तो चलिए। अरे मोहन, तुम कौन हो और इस तरह मेरी रास्ता रोका क्यों बैठे हो? अरे मोहन, मैं पूछता हूँ कि भगवान शंकर अपने स्थान पे है या कहीं परिचय दो, अमरपुरी पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं, चल दे, बजा बजा। मैंने इसी जगह से बड़े बड़े पर्वतों को चूर चूर किया है, पर्वतों को चूर करता रथों को लेता दिल करता, पर्वतों को चूर करता रथों को लेता दिल करता, रेतों में बदल दो सागर को और सितारा हर लुई करता। अरे अभिमानी, अभी भी समय है, अपना परिचय दो, अन्यथा मैं तुम पर प्रहार करता हूँ। अब लोग मेरी प्रहार का स्नान करो। ये बड़ी विचित्र की बात है, मुझे भी समझ में नहीं आई। लगता है अद्भुत अद्भुत चमत्कार होने वाला है। कैसा अजनबी, ऊंचा इसका भाल है। कैसा अजनबी, ऊंचा इसका भाल है। भक्त मामले में या छिपा हुआ कोई काल है।
के लिए हम लोग जा रहे थे, उन्हें प्रणाम करो। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानवासी आपको कह दिया। हे दीनानाथ, अपना क्रोध शांत कीजिए एवं इनकी अपराध करने की कृपया कीजिए, क्योंकि आपसे अनजाने में बैठ गया है, अतः यह क्षमा की बात है। चाहिए तो खोल के बोल। हे देवगुरु, मैं तो इस इंद्र को क्षमा कर देता, लेकिन जो मुझे क्रोध हुआ है इसे मैं कहाँ स्थापित करूं? क्रोध पसीज का भाई नाहक जान न पाएगा, क्रोध पसीज का भाई नाहक जान न पाएगा। पर्वत बंद जहाँ नदियाँ गिरे अति आतंक मचाए। प्रभु, भाव से बताया करना ही चाहिए। अगर भाव है तो भगवान को कोई कीमत नहीं रह जाती है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर बेकार, उसी प्रकार भाव और भगवान की पीठ भी गलती है। आत्मा स्वयं यंत्र यानी है। गुरुवर, आपने इंद्र को दान दिया, अन्यथा क्रोध अग्नि में जलकर राख हो जाता। जाओ, मैं इस क्रोध को सागर में डाल देता हूं, क्योंकि कोई दूसरा इस सृष्टि पर मेरे क्रोध का सहन करने वाला कोई नहीं है। हे गुरुवर, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, सिर्फ आप समय की प्रतीक्षा करो। आपकी जैसी क्यों है?
हे नरेश, मेरा क्रोध बाकी स्वयं नहीं, उस इंद्र के कारण हुआ। इसलिए इस क्रोध को तुम ही शांत करते हो, नहीं तो आज मेरे क्रोध के तेज से यह जगह हे सिंधु, अब आप ही इस क्रोध को दीजिए शरण। हे सिंधु, अब आप ही इस क्रोध को दीजिए शरण, अन्यथा जीवों का तत्काल हो गया है। हे प्रभु, आपके तेज में कितनी ताप है कि उस ताप का असर मेरे अंदर रहने वाला जीव नहीं कर सकता। जितने भी शक्तिशाली है वो सब नष्ट हो जाएंगे। मर जाएंगे चल चल अभी, मेरा प्यारा। बता कोई दूसरा उपाय। हे जल, आप ही मेरे इस क्रोध को शांत कर सकते हैं, क्योंकि आप में सहन करने का शक्ति है। यदि दूसरा कोई मेरे पास अगर उपाय रहता तो मैं आपके पास क्यों आता? अतः आप दोनों मिलाओ और मैं इस क्रोध को मैं आपके हाथ में डाल दूं। जैसी आज्ञा प्रभु। मेरे पुष्प से एक बालक का जन्म होगा, जिसे तुम गंगा सागर में बैठा देना।
सीता अभी सागर तट पर जाकर शीघ्र पता लगाता हूँ कि वो बालक किसका है। मेरे आज्ञा के बिना तो उस बालक को जन्म दिए। यह हमारे सृष्टि का विधान नहीं, निश्चित होने वाला। मैं उसे अवश्य दर्द दूंगा। यहाँ नवजात बालक ने जो जन्म ली है अपने रुदर से, इसका जगत तथा हमारा सृष्टि का नष्ट कर दिया। जरा मैं भी देखूं कि वो बालक कौन है जो आज तक सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ। ये बालक किसका है? हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जात कर्म करता हूँ। मेरे नेत्र से जो रंग निकलता है इसका नाम जलंधरी होगा। यह उत्पन्न होते ही शीघ्र तरुण हो गया है। यह बालक होगा बलशाली, नहीं में इसे हरा पाएगा। कूटनीति का ज्ञाता होगा, विष्णु शंकर घबराएगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। यह शंकर जी को छोड़कर सभी से अभद्र रहेगा और न इसे कोई पराजित कर पाएगा। प्रतापी तो इतना होगा, 10 तिरपाल को जीतेगा। प्रतापी तो इतना होगा, 10 तिरपाल को जीतेगा। विष्णु को भी कर परास्त, शंकर ही प्राण को खींचेगा। इसकी पत्नी पतिव्रता होगी एवं सुंदरी होगी।